वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। थोड़ा सा सुना देता हूं। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। एकदम नए तरीके से आप सुनेंगे जिसमें भरपूर जोश है। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, कि जहां डाल डाल पर सोने के शेरों ने किया बसेरा, वो भारत देश है मेरा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। लोकसभा में हो रही है वंदे मातरम पर चर्चा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी बात रखी, संबोधन किया। वंदे मातरम का स्मरण करना ही सौभाग्य की बात है, ये बात प्रधानमंत्री ने कही। 50 साल हुए तो देश गुलाम था। जब वंदे मातरम के 50 साल पूरे हुए, उन्होंने याद किया कि तब देश गुलाम था, देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा था, तब भी वंदे मातरम ताकत देता था। वंदे मातरम ने देश को आजादी दिलाई, ये बात प्रधानमंत्री ने कही। वहीं संसद में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा हुई तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान इस पर आया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम देश का गौरव है, देश को जोड़ने वाला नारा है, सिर्फ गाने के लिए नहीं, निभाने के लिए होना चाहिए। आज के दरारवादी लोग जो हैं वो देश को तोड़ना चाहते हैं। आपको सुनवाते हैं दोनों की बात। मातरम के कारण लक्षावधि लोग आजादी का आंदोलन चला रहे थे और उसी का परिणाम है कि आज हम सब यहां बैठे हैं। और इसलिए हम सभी सांसदों के लिए, हम सभी जनप्रतिनिधियों के लिए वंदे मातरम के ऋण स्वीकार करने का ये पावन पर्व है। और इससे हम प्रेरणा लेकर के वंदे मातरम की जिस भावना ने देश की आजादी का जंग लड़ा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरा देश एक स्वर से वंदे मातरम बोल के आगे बढ़ा। फिर से एक बार अवसर है, आओ हम सब मिल के चले, देश को साथ लेके चले। आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए वंदे मातरम 150 हम सबकी प्रेरणा बने, हम सबकी ऊर्जा बने और देश आत्मनिर्भर बने। 2047 में विकसित भारत बना करके हम रहे, इस संकल्प को दोहराने के लिए ये वंदे मातरम हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। जिस मंत्र ने, जिस जयघोष ने देश की आजादी के आंदोलन को ऊर्जा दी थी, प्रेरणा दी थी, त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया था, उस वंदे मातरम का पुण्य स्मरण करना इस सदन में हम सबका ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। और हमारे लिए गर्व की बात है कि वंदे मातरम के 150 वर्ष निमित्त इस ऐतिहासिक अवसर के हम साक्षी बन रहे हैं। एक ऐसा कालखंड जो हमारे सामने इतिहास की अनगिनत घटनाओं को अपने सामने लेकर के आता है। ये चर्चा सदन की प्रतिबद्धता को तो प्रकट करेगी, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, दर पीढ़ी के लिए भी
ये शिक्षा का कारण बन सकती है। वंदे मातरम सिर्फ गाने के लिए नहीं है, निभाने के लिए भी होना चाहिए। सभापति महोदय, आज हम आकलन करें, पीछे मुड़ करके देखें कि हम इस वंदे मातरम को कितना निभा रहे हैं। जिस वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन में सबको जोड़ा, आज के दरारवादी लोग उसी से देश को तोड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों ने, सभापति महोदय, ऐसे लोगों ने पहले भी देश के साथ दगा किया और आज भी कर रहे हैं। ये चर्चा तो जोड़ने का काम करेगी ना अखिलेश जी, क्योंकि आज वंदे मातरम की चर्चा, वही मैं कह रहा हूँ, वंदे मातरम में जोड़ने का ही काम करेगी। वंदे मातरम कोई दिखावा नहीं है, ना ही राजनीति का विषय है। क्योंकि सभापति महोदय, हम जब ये इनके विचारों से, इनके भाषणों से जब बाहर सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वंदे मातरम इन्हीं का बनवाया हुआ गाना है। जहां विवाद करना हो, कभी अंग्रेज विवाद कर करके, डिवाइड कर करके, डिवीजन कर करके राज किया करते थे। सभापति महोदय, आज भी वही रास्ता कुछ लोग अपना रहे हैं। वो डिवीजन का रास्ता अपना रहे हैं, डिवाइड का रास्ता अपना रहे हैं, दरारवादी रास्ता अपना रहे हैं। इनका इतिहास खंगाला जाए कि इन्होंने आजादी के पहले और आजादी के बाद वंदे मातरम क्यों नहीं गाया। ये सभापति महोदय, आज जब हम वंदे मातरम पे इतनी चर्चा कर रहे हैं, जिस भाव से हम लोग यहाँ बैठे हैं, कम से कम ये भी खंगाला जाए इतिहास में कि वंदे मातरम कुछ लोगों ने कब गाया। उन मुखबरों से ये सवाल पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने अपना गीत क्यों बनाया। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ भजन सम्राट अनूप जलोटा जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आवाज आ रही है मेरी अभी? जी जी जी। आज का मौका ऐसा है जब संसद में वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है और चर्चा हो रही है कि पिछले 150 वर्षों में किस तरीके से वंदे मातरम ने समय समय पर देश का हौसला बढ़ाने का काम किया है। चाहे वो गुलामी का कालखंड रहा हो, चाहे वो आज़ादी के बाद इमरजेंसी का कालखंड रहा हो, या फिर आज 2025 का समय हो। अनूप जलोटा जी के लिए वंदे मातरम क्या मायने रखता है? वंदे मातरम हमारी एनर्जी है। वंदे मातरम हम जब भी गाने बैठते हैं, एक अंदर से अलग डिफरेंट ऊर्जा उत्पन्न होती है। अभी मैं 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी से मिला था, तो उन्होंने मुझे कहा कि 150 वर्ष हो गए अब वंदे मातरम के, तो आप एक अपने नए ढंग से वंदे मातरम को रिकॉर्ड करिए। तो मैं वंदे मातरम को एक नए ढंग से, नए तरीके से रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। बहुत जल्दी आपके सामने पहुंचेगा और मैं फिर वो प्रधानमंत्री जी को भी भेजूंगा जैसा उन्होंने मुझे आदेश दिया है। वंदे मातरम किसी ईश्वर की पूजा नहीं है। वंदे मातरम उस देश की पूजा है जिसको हम भारत माता कहते हैं। भारत माता एक ही देश है संसार में जिसको माता कहा गया, नहीं तो सब फादर ऑफ नेशन होते हैं। मदर नेशन जो है वो एक भारत ही है, क्योंकि माँ जन्म देती है हमें, माँ हमें पालती है, माँ के शरीर के हम एक हिस्सा होते हैं। तो वंदे मातरम उस माँ के लिए है जिस माँ ने हमें जन्म दिया है, जिस माँ की मिट्टी में हम रह रहे हैं, जिस माँ ने हम पर कृपा करके एक स्थान पे पहुंचाया है। तो वंदे मातरम को हमेशा एक सुंदर स्थान देना ही होगा।
हर एक को देना होगा। जो भारत में रहता है उसको वंदे मातरम अवश्य कहना चाहिए। लेकिन एक वक्त था, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया, गुलामी का कालखंड था, बड़ी ताकत चाहिए थी लड़ने के लिए। वंदे मातरम सहारा देता था, ताकत देता था। इमरजेंसी का समय था, बड़ी ताकत चाहिए थी इमरजेंसी से लड़ने के लिए, उस वक्त ताकत देता था। आज 2025 के समय में उसकी अहमियत को कैसे समझाएंगे? आज जो जेन जी है, जो एक बिल्कुल यंग लड़का या लड़की है, उसे वंदे मातरम के मायने कैसे समझाएंगे? उसके जीवन में उसका क्या इंपॉर्टेंस या महत्व होना चाहिए? जेनजी बहुत समझदार एक जनरेशन है, बहुत समझदार, बहुत इंटेलिजेंट। उनको सिर्फ आपको चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत है। जैसे हम उन्हें एक्सप्लेन करें कि हम जनगण मन क्यों गाते हैं, 1 मिनट में उनको समझ में आ जाएगा। और वो गाते हैं, जनगण सब गाते हैं। उनको हमें समझाना है कि वंदे मातरम क्या है। वंदे मातरम ऊर्जा है, हम भारतीयों की ऊर्जा है। हम तो लोगों को समझाते हैं, और हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं जो वंदे मातरम गाते हैं। हमने तो अभी मिशन 500 शुरू किया है, जिसमें 500 सारे संसार से भजन गायक तैयार कर रहा हूं। वो सब वंदे मातरम गाएंगे। उनको मैं वंदे मातरम सिखाता हूं। मुझे वंदे मातरम की वो शक्ल याद है जो पंडित ओमकार नाथ ठाकुर गाते थे खड़े होके। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। अब देखिए क्या इसमें जोश है। इसको जो सुनेगा उसके अंदर जोश पैदा होगा कि नहीं होगा? आप सुना, आप 2 लाइन सुनिए, आप बताइए। बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जब ऐसा है ये। जब जनगण मन हो या वंदे मातरम हो, जब इसका कोई गान करता है, और खास तौर से आपके मुंह से जब हम सुनते हैं, मुझे लगता है कि आज की पीढ़ी जब आपके मुंह से सुनेगी, क्योंकि अब आपको प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। आपने खुद ही जी हाँ। जिक्र कर दिया कि 2 अक्टूबर को मीटिंग हुई है आपकी। तो मैं चाहूंगा कि आप उसे दुनिया के सामने रखें। उससे पहले थोड़ा सा कोशिश हम भी कर लेते हैं उसे सुनने की, उस नए अंदाज को, अगर आप। थोड़ा सा सुना देता हूं। बिल्कुल। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। एकदम नए तरीके से आप सुनेंगे, जिसमें भरपूर जोश है। और हमारी माँ धरती जो भारत माता की है, उसका वंदन है। तो ये मुझे लगता है बिल्कुल एक्सक्लूसिव है, और ये आज से पहले आपने कहीं नहीं सुनाया, जो आज एफएम न्यूज़ के दर्शकों को सुनने के लिए मिला है। और देखिए कितना कमाल का मौका है, जब संसद में 150 वर्ष वंदे मातरम के पूरे होने पर चर्चा हो रही है। कुछ दिनों पहले आपकी प्रधानमंत्री से मीटिंग हुई है, और उस नए अंदाज में आज आपने हमारे सामने ऐसे रखा है। मैं देख रहा हूँ पूरे तरीके से बदला हुआ है, टेम्पो बदल गया है। और मुझे लगता है ये नई पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है, बदला हुआ टेम्पो। क्यों आपने सोचा कि इस तरीके से इसे आगे रखना चाहिए? क्या सोच इसके पीछे थी, थोड़ा सा वो भी बताइए। देखिए, हमारे देश में जो अधिकांश जनरेशन है वो 30 साल के अंदर की है। तो जो 30 साल के अंदर की है उसको ही तो आगे लाना है। मैं तो 72 साल का हूं, 72 का। लेकिन हमें वो जो 30 साल के अंदर वाले हैं उनको समझाना है कि भाई आपको जीवन अपना कैसा बनाना है, इस देश को क्या महत्व देना है, देश भावना को क्या महत्व देना है। तो वो मैं तो म्यूजिशियन हूं, तो मैं संगीत के माध्यम से ही दूंगा। इतने वर्षों तक जो भजन गाए हैं, 50 वर्षों से लोग ऐसी लागी लगन सुन रहे हैं। तो भक्ति भाव देखिए आज कहां पहुंच गया है। मुझे लगता है नए अंदाज में जब आप वंदे मातरम को प्रस्तुत करेंगे, ये आने वाले कई दशकों तक इसी तरीके से सुना जाएगा, और इसे याद भी उसी तरीके से किया जाएगा जैसे आपसे कुछ देर पहले आपने याद किया कि आप जब वंदे मातरम सुनते हैं, किनका गाया हुआ सुनते हैं, उससे आपको कैसे प्रेरणा और ऊर्जा मिलती है। ओमकार नाथ ठाकुर जी ने जो गाया था, बिल्कुल, वो शास्त्रीय ढंग से गाया था जी। वो खड़े होके तानपुरा हाथ में लेके गा रहे थे। मुझे याद है कि एक कार्यक्रम में वो गा रहे थे, और सारे राजनेता उन दिनों के सामने बैठे हुए उनको सुन रहे थे। तो वो ढंग था उनका गाने का, वो शास्त्रीय गायक थे। लेकिन हमें आज यंग जनरेशन को ध्यान रख के
बनाना है गाना और बना उसको गाना है। तो मैंने जो आपको थोड़ी सी झलक दिखाई, ये झलक उनको अवश्य प्रेरित करेगी। और जितने भी यंग जनरेशन, हमारे देश की जो आज शक्ति है, आज इस देश के आगे क्यों अमेरिका झुक रहा है, सारे देश झुक रहे हैं, क्योंकि वो हमारी शक्ति है। आज हमारी जो पॉपुलेशन है वो डिसएडवांटेज नहीं है, एडवांटेज है, क्योंकि एजुकेटेड है। आज एक एक बच्चा जो है, 3 साल का बच्चा जो है, वो अपना, उसके हाथ में फोन दे दीजिए, वो शुरू हो जाता है कुछ ना कुछ उसमें करना। हम जब थे 3 साल के, वो पता ही नहीं था ये सब क्या होता है। तो आज वो जनरेशन है, वो शार्पनेस है, वो इंटेलिजेंस है। तो इसलिए हमें उसका लाभ अपने जनरेशन, जो जेनजी जिसे कह रहे हैं, जो 30 साल के अंदर के जो आज युवक हैं, उनको एक ऐसे मार्ग पे ले, इस मार्ग पर चलकर हमारा देश सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। अच्छा, वैसे तो आप राजनीति से दूर हैं, लेकिन आप जब राजनीति होते हुए इस पर देखते हैं, कैसा लगता है? आज संसद में जब चर्चा हो रही थी तो बहुत लोगों ने कहा कि वंदे मातरम को लेकर तरह तरह की बातें, और विरोध इससे पहले बहुत हुआ है। आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे देश के नेता हैं जो कहते हैं कि हमारा मजहब जो है वो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि अल्लाह के अलावा किसी और के आगे झुका जाए, हम किसी का वंदन नहीं कर सकते हैं। हमारे संविधान में कहाँ लिखा है कि आपको वंदे मातरम बोलना है? हम नहीं बोलेंगे वंदे मातरम। देखिए, यही तो मजे की बात है कि जो शक्तिशाली चीज होती है उसी में तो कंट्रोवर्सी होती है। कंट्रोवर्सी कभी आपने सोचा है कुछ, कोई पान की दुकान हो वहां कंट्रोवर्सी हो रही हो? नहीं होता है। कंट्रोवर्सी उसी पे होती है जो बहुत शक्तिशाली और भावात्मक चीज होती है। तो इस पे कंट्रोवर्सी चलने दीजिए। ये वंदे मातरम को और शक्ति दे रहा है, चलने दीजिए। आपको लगता है किसी मजहब के लिए दिक्कत पैदा करता है वंदे मातरम, या ये सिर्फ बेकार की बातें हैं? जहां भारत माँ, बिल्कुल व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ है। आप ये बताइए कि हर कौम का व्यक्ति जो है, क्या अपने माँ के आगे वंदन नहीं करता? तो कह दीजिए कि माँ का वंदन नहीं करता, जिसने जन्म दिया। तो अगर माँ का वंदन हो तो भैया ये भी तो भारत माता है, ये तो माँ है। तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि आप भगवान है, भगवान नहीं कहा, लेकिन माँ एक वो माँ है, ये माँ। आप माँ की वंदन करिए, माँ का सम्मान, इतना ही तो है। और ये पावरफुल चीज है, इसलिए इसका कंट्रोवर्सी होगी, चलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी आपने पावर और बढ़ती जाएगी। आपने दो अलग अलग अंदाज में हमें वंदे मातरम सुनाया। मैं आपसे देशभक्ति से ओतप्रोत एक और गीत जी हाँ। सुनूंगा, लेकिन उससे पहले एक और छोटा सा सवाल जो कि राजनीति से जुड़ा है वो पहले पूछूंगा, और फिर गीत के साथ इस कार्यक्रम का हम समापन करेंगे। सवाल यह है कि ये कहा जा रहा है कि जी। आज के समय में वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत क्या? आज भी विपक्ष के बहुत सारे नेता संसद में कह रहे हैं कि जब आज का समय, इतनी सारी समस्याएं, इतनी सारी दिक्कतें देश के सामने हैं, कहीं फ्लाइट समय से नहीं चल रही है, कहीं प्रदूषण बहुत ज्यादा है, कहीं भ्रष्टाचार है, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, आप संसद में वंदे मातरम पर चर्चा कर रहे हैं, वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। और इसीलिए मेरा पहला प्रश्न आपसे यही था कि आज के समय में वंदे मातरम का रेलेवेंस, उसकी प्रासंगिकता कैसे समझाएंगे आप? जब विपक्ष कह रहा है, क्यों चर्चा कर रहे हैं यहां पर वंदे मातरम पर? वंदे मातरम, जब हमारा देश आजाद हुआ, लोगों ने वंदे मातरम गा गा कर हम सबके एक दूसरे के भीतर ऊर्जा डाली, एक शक्ति डाली है। वंदे मातरम का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे जनगण मन का बहुत बड़ा महत्व है, वंदे मातरम का भी बहुत बड़ा महत्व है। उसको समझना इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश में जिन लोगों ने जान गंवाई है इस देश को आजाद करने में, उसमें सभी थे। उसमें थोड़ी है कि कोई एक जाति के लोग थे, उसमें सब थे और सब वंदे मातरम गाते थे। तो जब सब वंदे मातरम गाते थे तो तब में और आज में फर्क दिखाने की जरूरत कहाँ है? अरे तब भी गाते थे, आज भी गाते हैं और आगे भी गाएंगे। देशभक्ति की बात हो रही है, वंदे मातरम की बात की। मैंने कहा आपने दो अलग अलग अंदाज में वंदे मातरम सुनाया, जनगण मन की बात हुई। मैं आज आपसे समझना चाहता हूं कि आज के समय में ऐसा कौन सा वो गीत है जो देशभक्ति की भावना से आपको भर देता है, और खासतौर से पिछले कुछ वर्षों में अगर ऐसा कोई गीत हो, पिछले कुछ एक आध दशक में आया हो, जो नई जनरेशन को भी उसी तरीके की ऊर्जा से भर सके
जिस तरह से आपको वो भरा करता था। ऐसा कोई गीत याद आता है देशभक्ति से ओतप्रोत? मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सुनाता हूँ। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया, ये सोने की चिड़िया कह दिया, यही तो गड़बड़ हो गया कि इसको लूटना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने। कितना लूटा अंग्रेजों ने, क्योंकि सोने की चिड़िया थी ना छोटी सी, लूटते रहे। लेकिन अब इसको लूटना कठिन है, क्योंकि अब इसको मोदी जी ने बना दिया है सोने का शेर। बिल्कुल। अब जब सोने का शेर बन गया है, अब कोई लूट के दिखाए? अब तो वो सब हमारे यहाँ से सलाह लेने आते हैं जो लूट रहे थे। अब तो उनके यहाँ कोई शक्ति रही नहीं गई, सब शक्ति यहाँ है। तो हमने इसकी लाइन चेंज कर दी है कि जहां डाल डाल पर सोने के शेरों ने किया बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बहुत खूब, बहुत सुंदर, और सौभाग्य है हमारा कि आपकी आवाज में हमें ये सुनने को मिल रहा है, और एक बदले हुए अंदाज में। वंदे मातरम का भी एक बदला हुआ अंदाज था और इस नए गीत का भी ऐसा बदला हुआ अंदाज है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जलोटा जी हमसे जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। और मैं फिर यही कहूंगा, हमारे दर्शकों का ये सौभाग्य है कि अनूप जलोटा जी की आवाज में इतने खूबसूरत, इतने सुंदर तरीके से हमने नए अंदाज में वंदे मातरम को भी सुना, और एक पुराना देशभक्ति का गीत जो उनका भी फेवरेट है उसे नए अंदाज में उन्होंने प्रेरित किया। हमारे लिए प्रेरणा भरेगा, ऊर्जा देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। छोटा सा ब्रेक।